हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या दूसरे के पहले व दूसरे को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो क्वेश्चन संख्या दूसरे के पहले को करने से पहले एक विशेष जानकारी है कि आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, जिससे कि आपके सवाल जो है आसानी से समझ में आ जाएं। अगर आपके सवाल एक बार समझ में आसानी से आ जाए तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्र व छात्रा वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। तो और आज की क्लास से अगर जो भी छात्र व छात्राएं नए जुड़ रहे हो तो उनके लिए विशेष जानकारी है कि क्लास 10th के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 9th के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, वो आसानी से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। तो आइए अब हम क्वेश्चन संख्या बिना समय गंवाए दूसरे का जो पहला है उसको सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहला कह रहा है कि a तथा b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन संख्या पहले को हल करने से पहले आइए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कौन सी अनुपातिक तुलना होती है तो आइए सारणी की सहायता से जान लेते हैं। सारणी की सहायता से जान लेते हैं कब होते हैं अनेक हल या अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी ये वाली सारणी दे रखी है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो जो हल होते हैं केवल और केवल एक हल अद्वितीय हल होता है। ठीक, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर c1 अपॉन c2 के, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला इस सवाल में लगेगा। ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब तीनों बराबर हो जाते हैं। अनुपात जो है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 हो जाता है बराबर c1 अपॉन c2, यानी एक दूसरे के तीनों बराबर हो जाते हैं। तब इसके ऐसी स्थिति आने पर अनेक हल या अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला। तो आइए अब हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है 2x प्लस 3y बराबर का 7। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर का 3a प्लस का b माइनस का 2। इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना रैखिक बहुपद के व्यापक रूप से करने पर जो हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे, समीकरण 2 की तुलना करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। समीकरण 2 की तुलना इससे कर देंगे। 1 से करेंगे तो a1 लगा लेंगे, यहाँ b1 c1, यहाँ a2 लगा लेंगे, यहाँ b2 लगा लेंगे, यहाँ c2 लगा लेंगे। तो जो समीकरण 1 है उसकी तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 की तुलना करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 2 की तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना कर देंगे समीकरण 2 से। ठीक, जब तुलना करेंगे तो यहाँ x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ से a1 बराबर निकालेंगे, यहाँ x और यहाँ एक a1 का मान आएगा 2,
ऐसे ही b1 बराबर निकालेंगे, b1 का मान 3 आएगा, y की जगह y और y की जगह y, और v2 की जगह सॉरी b1 की जगह कितना है 3, तो v1 की जगह 3, c1 की जगह कितना है यहाँ से। अब जो है ये क्या है, ये जो है हमें यहाँ से इन समीकरणों को क्या करना है, समीकरणों को यहाँ पे 3 पद दिए, यहाँ इन समीकरणों को व्यापक रूप में लिख लेना है। क्या लिख लेना है, व्यापक रूप में लिख लेना है। तो जो समीकरण हैं उनको लिखेंगे, पहले समीकरण लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस का 7 बराबर का 0। ये पक्षांतर करेंगे इस तरफ, प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरे समीकरण को लिखेंगे a माइनस वी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, माइनस का इस तरफ आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3a प्लस बी माइनस का 2 बराबर का 0। इसको हम समीकरण 2, अब आसानी से समझ में आएगा। जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप था उसमें हमने लिख लिया है, तो हमने a1 बराबर निकालेंगे तो a1 बराबर आएगा 2 और b1 की जगह 3 आएगा और c1 की जगह कितना आएगा माइनस का 7। ऐसे ही दूसरे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे तुलना, तो हमारा a2 बराबर आएगा a माइनस v, b2 बराबर आएगा a प्लस वी, c2 बराबर आएगा कितना माइनस का कोष्ठक के अंदर 3 प्लस b माइनस का 2। अब क्या करेंगे, अब आसानी से आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या लिखना है, जो अपरिमित रूप से अनेक हल वाला सूत्र लिख लेना है जो मैंने बताया था, ठीक है। तो उसको हम लिख लेंगे, अब लिख लेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के, चूंकि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या हैं, अनेक हल हैं। जब अनेक हल हैं तो हमारा सरणी में बताया था, तो सरणी की सहायता से अनेक हल या अनंत हल होते हैं। तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर c1/c2 के। ये अनुपातों की तुलना, ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर लिखेंगे c1/c2। ठीक, तो यहां से हम a1 की जगह a1 का मान b2 की जगह b2 का मान, यानी a1 की जगह a1 का मान रखेंगे, a2 की जगह a2 का रखेंगे। तो a1 की जगह हमारा कितना है, a1 का मान 2 है और जो a2 का मान है वो हमारा a माइनस का b है। ठीक, बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान 3 है और b2 का मान कितना है, a प्लस b है, बराबर का c1 का मान कितना है, माइनस का 7 है और c2 का मान है माइनस का कोष्ठक के अंदर 3a प्लस b माइनस का 2। ठीक, यहां से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो 2/a माइनस v आएगा बराबर का 3/a प्लस v बराबर 7/3a प्लस b माइनस का 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब यहां देखते हैं तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहां से a 2/a माइनस v है बराबर 3/a प्लस v है बराबर 7/3a प्लस b माइनस का 2 है। तो हम यहां से पहले के साथ इसको लेंगे, ये तीनों बराबर हैं तो इसके साथ इसको लेंगे, फिर जो है ये वाला दूसरे के साथ तीसरे को ले लेंगे, पहले के साथ दूसरे को लेंगे और दूसरे के साथ लेंगे तीसरे को। ठीक है, तो यहां से इस तरह से हम रैखिक समीकरण बना लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड यानी 2/a माइनस v बराबर का 3/a प्लस v। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब जो है इसी प्रकार से यहां पे जो है
इस तरफ लिख लेंगे दूसरे व तीसरे से, दूसरे व तीसरे से, सेकंड व थर्ड से, फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, हमारा यहाँ सेकंड है 3/a प्लस v है, बराबर का तीसरा कौन सा है 7/3a प्लस b माइनस का 2। ठीक, अब यहां से आपको आसानी सही से समझना है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम a माइनस वी का गुणा, ऐसी स्थिति आने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैची का गुणा करते हैं, तो हम क्या करेंगे a माइनस वी का गुणा 3 से करेंगे, यानी 3 का गुणा a माइनस वी में करेंगे, 3 गुणा a माइनस वी करेंगे, बराबर लगाएंगे, और 2 गुणा a प्लस वी करेंगे। यानी यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैची का गुणा कर देते हैं, यानी a माइनस वी का 3 में करेंगे और 2 का गुणा कर देंगे a प्लस वी में। ठीक, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3a आ जाएगा, माइनस का 3v आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे कोष्टक खोलेंगे तो बराबर का 2 का गुणा करेंगे दोनों जगह। ठीक, 2 गुणा a तो 2a आ जाएगा, प्लस 2 गुणा b 2v आ जाएगा। अब यहां से जो चर हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, 3a है तो ये इस तरफ, ये पक्षांतर इस तरफ करेंगे, प्लस का a आएगा इस तरफ, तो माइनस का a हो जाएगा, बराबर का नहीं लगा है यहाँ पे, जो माइनस का कितना है 3b है, सबको एक ही तरफ कर लेना है। ठीक है, ये प्लस का 2v है और इस तरफ आएगा तो माइनस का 2v हो जाएगा, यानी 2v बराबर का 0। आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3a है और माइनस का 2a है, तो कितना बचेगा प्लस का a बचेगा। यहाँ दोनों एक जैसे चिन्ह है, जैसे प्लस प्लस में जुड़ता है उसी प्रकार से माइनस माइनस में जुड़ जाता है। 3b है माइनस का और 2v, 3 और 2 5v हो जाएगा, बराबर का 0। इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लिया था, इसको हम समीकरण नंबर तीसरा मान लेते हैं। इसी प्रकार से इस तरफ हल करते हैं, इस तरफ हल करेंगे, यहाँ पर भी हम कैंची का गुणा करेंगे, हम करेंगे कैंची गुणा a प्लस बी का गुणा 7 में करेंगे और 3 का गुणा कर देंगे 3a प्लस बी माइनस 2 में, तो 7 गुणे का करेंगे a प्लस बी बराबर का 3 का गुणा करेंगे 3a प्लस बी माइनस का 2 में। ठीक, तो गुणा करेंगे 7 का गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे, 7 गुणा a 7a हो जाएगा प्लस 7b हो जाएगा, 7 गुणा b 7b। 3 का गुणा करेंगे 3 तिया 9a हो जाएगा, माइनस का जो है, ठीक, माइनस का 3 ये सॉरी प्लस का 3b माइनस का 3 दूने 6, 3 का गुणा किया 3 तिया 9a आ गया, 3 का गुणा b में करें 3b आएगा, प्लस का 3 का गुणा 2 में करें 3 दूने 6 माइनस का आ गया। ठीक, आगे करेंगे तो 7a पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का 9a आ जाएगा, बराबर का, या एक तरफ ही कर लेते। ठीक है, प्लस का 7v है, क्या है प्लस का 7v है, ये प्लस का है कितना 3v है, इस तरफ आएगा तो हमारा काय का हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, जब प्लस का होगा तो हमारा सॉरी माइनस का होगा। ये प्लस का 7v है, इस तरफ प्लस का है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3v हो जाएगा, बराबर का माइनस का 6। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना a बचेगा 2a, माइनस का 2a बचेगा, और यहाँ प्लस का 4v बचेगा, यानी 7 में से 3 गया 4 बचा, 7 में से 3 गया तो कितना बचा, यहां से 4 बचा। ठीक है, क्या बचा, यहां से 4 बचा, बराबर का माइनस का 6, बराबर का क्या है माइनस का 6 है। ओके, ठीक, तो आगे करेंगे, यहां से हम माइनस का 2 कॉमन ले लें, यहां से माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं या माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ a है तो माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का कॉमन ले, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, a बचेगा, माइनस और माइनस होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, 2 का भाग देंगे 4 में, 2v आएगा, और यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो 2 का भाग दे देंगे इसमें 6 में, तो बराबर का माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। ठीक, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो जब समीकरण बनेगा रैखिक समीकरण बनेगा a माइनस का 2b बराबर का 3, इसको हम समीकरण नंबर चौथा मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर चौथा मान लेते हैं।
अब हम यहाँ से देखेंगे तो एक समीकरण 3 मिला है, समीकरण 4, तो यहाँ से ए वाला चर जो है समान है, ए है यहाँ पर, ए है, लेकिन चिन्ह सेम है। सेम चिन्ह होने पर मैंने बताया था क्या होता है, घटाते हैं। सेम चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, अपोजिट चिन्ह होते हैं तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, समीकरण दोनों को लिख लेंगे, तीसरे को लिखेंगे और चौथे को लिखेंगे। ए माइनस का 5v बराबर का 0 लिख लेंगे, ए माइनस का 2v बराबर का लिख लेंगे 3, बराबर का कितना लिख लेंगे 3। तो जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर घटाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, क्या होंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का है यहाँ माइनस का होगा, माइनस का यहाँ प्लस का होगा, यहाँ पे होगा माइनस का। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस, प्लस का ए और माइनस का ए, ये कट गया ए वाला पद, ये वाला बचेगा माइनस का, प्लस के 2v है, माइनस का 5v है, माइनस के 5v में से प्लस का 2v गया तो माइनस का 3v बचा, बराबर का माइनस का 3 बचा। ठीक, माइनस से माइनस कटेगा, b बराबर निकालेंगे तो 3/3, 3 से एक बार कटेगा तो b बराबर कितना आएगा, 1, b बराबर आ गया 1। अब b का मान आ गया, a का मान आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से हम a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो b का मान हम किसी समीकरण में रख दें, तीसरे में रख दें, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें a का मान निकालना है, इसीलिए हम b का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 है a माइनस का 5b बराबर का 0, a माइनस का 5b बराबर का 0, तो a माइनस 5 गुणे b की जगह रख देंगे 1 बराबर का 0। आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो a माइनस का 5 एकम 5 बराबर का 0, a बराबर निकालेंगे तो a का मान कितना आया, यहाँ से 5 आ जाएगा। यहाँ से हमने b का मान निकाल लिया, a का मान निकाल लिया। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आया होगा। अब जो है ऊपर कह रहा है उसे देख लेते हैं, ऊपर कह रहा है उसे देख लेते हैं। ऊपर कह रहा है a तथा b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो हमने लगाया था a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर होता है c1/c2 के, ये वाला फॉर्मूला लगाया था। तो यहाँ से लगा करके हमें जो मान ज्ञात करने थे, a और b के मान ज्ञात करने थे। तो a बराबर आया था हमारा कितना, a बराबर आया हमारा 5 और b बराबर आया 1, b बराबर आया 1। यही हमारे आंसर हो गए। मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो दूसरे का पहला है ये आसानी से समझ में आया होगा। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक। दूसरे का दूसरा कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो आइए देख लेते हैं सारणी में। यहाँ सारणी में कोई हल नहीं के लिए जो अनुपातों की तुलना होती है वो होती है a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। ये तुलना होती है हमारी रैखिक अनुपातों की तुलना होती है। यानी जो कोई हल नहीं है उसके लिए हम सूत्र ये वाला लगा देंगे। कह रहा है कि समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं k के किस मान के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ से k का मान निकालना है। इस सूत्र को यहाँ पर लगा करके हमें k का मान निकालना है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे को हल करते हैं। जो दिया है उसे लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है 3x प्लस वाई बराबर का 1, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 2k माइनस का 1x प्लस k माइनस का 1 y बराबर का 2k प्लस 1, इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। यहाँ पे हमें a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर नहीं c1/c2 के ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कोई हल नहीं है तब के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है उससे हम तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 की लिखेंगे। समीकरण 1 व समीकरण
दो की तुलना रैखिक बहुपद के व्यापक रूप से करने पर। तुलना करेंगे तो हम रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई सी वन बराबर 0, यानी ए वन एक्स लगा लो, बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। इससे समीकरण ए की तुलना कर देंगे। समीकरण 2 है उसकी तुलना करेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। इससे तुलना समीकरण 2 की करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 3 पद हैं बराबर के इस तरफ, लेकिन यहाँ पे 2 पद हैं। इन जो समीकरण दिए इनको हमें सबसे पहले लिखना होगा, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिखना होगा, उसके बाद हमें तुलना करनी होगी। तो समीकरण 1 को लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर के इस तरफ प्लस का है, इस तरफ करेंगे पक्षांतर तो माइनस की संख्या मैंने पहले ही बता रखी है, पहले क्लास में बताई है। बराबर की इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बराबर का 0। इसको समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 है हमारा 2 के माइनस का 1 एक्स प्लस के माइनस का 1 वाई, ये वाला पक्षांतर करेंगे बराबर के इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा 2 के प्लस का 1 बराबर का 0। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं, दूसरा मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो है रैखिक बहुपद का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए सूत्र लगा देंगे। कोई हल नहीं वाला सूत्र लिखेंगे, चूंकि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो हमारा साइडी के अनुसार ये हमारा था, कोई हल नहीं होता है, उसके लिए सूत्र था a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो लगाएंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, तो इतना वाला पार्ट इससे ही हम हल कर लेंगे। जो हमारा इतना वाला पार्ट है a1 बराबर a2, a1 बराबर a2, a1/a2 बराबर b1/b2, इससे ही हम सॉल्व कर लेंगे इस सवाल को। k का मान यहीं से निकल आएगा। ठीक है, तो यहां से निकल के आएगा तो हम इसकी तुलना करते हैं। तो यहां से जब तुलना करते हैं तो यहां से हम a1 का मान निकाल लेंगे। यहां से क्या करेंगे, यहां से हम a1 का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे इस साइड निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो a1 का मान आएगा, तुलना करेंगे इससे तो a1 का मान आएगा हमारा, a1 का मान आएगा 3 और b1 का मान आएगा b1 का मान आएगा 1 और c1 का मान आएगा -1। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमारा a2 का मान आएगा वो हमारा आएगा 2 के -1 आएगा और b2 का मान आएगा हमारा कितना, k -1 आएगा। ऐसे ही c2 का मान आएगा हमारा, वो c2 का मान आएगा -2k +1। ठीक है, यहां से इतनी बात समझ में आई होगी। यानी हमने क्या किया, समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 की से कर दी। समीकरण एक इस वाले की इससे तुलना कर दी। ठीक है, और जो समीकरण 2 था उसकी तुलना कर दी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करी। तो हमने x की जगह x है, a1 की जगह 3 आ गया, b1 की जगह y की जगह कुछ नहीं तो यहाँ 1 होता है, y का गुणांक 1 है तो b1 की जगह 1, c1 की जगह -1 है। ठीक है, इसी प्रकार से a2 बराबर निकाल लिया 2k -1 है
और B2 का मान कितना है, k-1 है, और C2 का मान कितना है, माइनस का 2k प्लस का 1। ठीक, इस प्रकार से अब जो हमने मान निकाले हैं इसकी जगह रख देंगे, a1 अपन a2 की जगह रख देंगे, a1 का मान a1 की जगह रखेंगे। तो a1 का मान कितना है हमारा, a1 का मान 3 है, तो a1 की जगह 3 रख दिया, और a2 की जगह a2 का मान रखेंगे, a2 का मान कितना है 2k-1 रखेंगे, 2k-1 रखेंगे, बराबर का b1 की जगह b1 का मान 1 रख देंगे, b1 का मान कितना 1 है, और b2 का मान कितना है k-1। ठीक, जब ऐसी स्थिति आ जाती है यानी 3/2k-1 बराबर है 1/k-1 के, जब ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ ऐसी स्थिति आने पर हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे कैंची का गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची का गुणा। तो यहाँ से हम करेंगे जो है, यहाँ से करेंगे तो हमारा 3 का गुणा कर देंगे किसमें, k-1 में। यहाँ से देखो ऐसे करके 2k-1 का इसमें कर देंगे 1 में, और 3 का गुणा कर देंगे k-1 में। तो 3 का गुणा करेंगे हम किसमें, k-1 में करेंगे, बराबर का 1 का गुणा कर देंगे 2k-1 में। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 3k हो जाएगा, माइनस का 3 एकम 3 का गुणा करें 3 गुणा k, 3k हो जाएगा, माइनस और प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 गुणा 1 3 हो जाएगा, बराबर का 1 का गुणा करेंगे ये आ जाएगा 2k-1 आएगा। ठीक, जब हम क्या करें यहाँ पे अंक की तरफ कर लेंगे और चर की तरफ कर लेंगे, तो हमारा यहाँ से देखेंगे 3k है, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2k आ जाएगा, बराबर का माइनस का 1 इधर है, और ये प्लस माइनस का 3 है, उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, इसको इस तरफ पक्षांतर कर रहे हैं बराबर के उस तरफ। ठीक है, तो माइनस की संख्या है तो हो जाएगी प्लस की 3, प्लस का होता है तो उस तरफ जाता तो माइनस का हो जाता है, ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से 3k प्लस का है, माइनस का 2k है, तो 3k में से 2k जाएगा माइनस का, तो प्लस का k बचेगा, तो क्या बचेगा प्लस का k, यानी k बराबर यहाँ से बचेगा, यहाँ माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का कितना बचा, प्लस का 2 बचा। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ से k का मान आ रहा था वो हमारा 2 आएगा। ठीक, तो मुझे आशा है कि आपके आसानी से समझ में आया होगा। तो अब हम जल्दी से एक बार फिर देख लेते हैं, जैसे ऐसा सवाल, यानी k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, तो हम सूत्र लगाते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर c1/c2 के, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम ये समीकरण इनकी तुलना करेंगे रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण 1 की तुलना करेंगे, समीकरण 2 करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे समीकरण 2 की तुलना। जब समीकरण 2 की तुलना करेंगे, एक की तुलना इससे करेंगे तो a1 बराबर निकलेगा यहाँ से a1 बराबर, हाँ अब देखते हैं आगे, यहाँ पे 3 पद दिए हैं लेकिन ऊपर 2 पद दिए हैं, तो हमें रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिखना होगा। तो समीकरण 1 को लिखेंगे 3x प्लस y, ये बराबर का उस तरफ प्लस का इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 2 को लिख लिया। ठीक, अब यहाँ से तुलना करेंगे तो a1 बराबर निकलेगा कितना है, a1 बराबर 3 निकलेगा, और b1 बराबर निकलेगा 1, और c1 बराबर माइनस का 1। इसी प्रकार से a2 बराबर निकलेगा 2k-1, b2 बराबर निकलेगा k-1, और c2 बराबर माइनस का जो है कितना निकलेगा 2k प्लस 1। ठीक, क्या निकलेगा 2k प्लस 1 निकलेगा। ओके, 2k प्लस 1 निकलेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हमने यहाँ से निकाल लिया है k का मान आया यहाँ से हमारा 2। ठीक, k का मान आया कितना हमारा, यहाँ से k का मान आया वो हमारा 2 आया। ठीक है, ओके, तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो हमारा दूसरे का पहला दिया था, दूसरे का दूसरा दिया था, ये आपके आसानी से समझ में आया होगा। अगर ये आसानी से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 के साथ। तब तक के लिए प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।